नमस्कार। आज मैं शारीरिक विकास के नियम, प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट और विभिन्न अवस्थाओं में शारीरिक विकास कैसे और किस तरह से होता है, इस पर चर्चा करूँगी। माय डियर फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊँगी कि शारीरिक विकास के क्या नियम हैं, कौन कौन से प्रिंसिपल है फिजिकल डेवलपमेंट का। तो सबसे पहला जो प्रिंसिपल है वो है प्रिंसिपल ऑफ डेफिनेट डेवलपमेंट साइकिल्स, निश्चित विकास चक्र का नियम। प्रिंसिपल्स ऑफ डेफिनेट डेवलपमेंटल साइकिल्स, निश्चित विकास चक्र का से क्या मतलब होता है। पहले भी आपको मैंने बताया था कि शारीरिक विकास भिन्न भिन्न अवस्थाओं में भिन्न भिन्न होता है। जैसे जन्म से लेकर के प्रथम 2 वर्ष में बालक का विकास तेज़ी से होता है, इसी प्रकार से जब किशोरावस्था के अंत होता है और युवावस्था का प्रारंभ होता है, उस समय भी विकास की गति कम हो जाती है, धीमी हो जाती है। इसी प्रकार से आप देखते हो कि गर्भस्थ शिशु का विकास सबसे ज़्यादा और तीव्र गति से होता है। आप ज़रा देखिए कि जिस बालक का जन्म के समय लंबाई 18 से 19 इंच, वजन 2 से 2.5 इंच रहता है, वही बालक आगे चल करके 18 से 20 वर्ष की अवस्था को प्राप्त करते करते पूर्ण लंबाई को, पूर्ण वजन को प्राप्त कर लेता है और उसमें जिम्मेदारियों की समझने की, उत्तरदायित्वों को वहन करने की क्षमता आ जाती है। तो आप देखते हैं कि निश्चित विकास चक्र है कि प्रारंभ की अवस्था में विकास की गति तेज होती है, फिर मंद होती है, फिर तेज होती है और फिर मंद होती है। और फिर आप देखते हो कि जब युवावस्था को प्राप्त कर लेता है तो कोई भी विकास नहीं होता है। नेक्स्ट है निश्चित दिशा का नियम, प्रिंसिपल्स ऑफ डेफिनेट डायरेक्शन। प्रिंसिपल्स ऑफ डेफिनेट डायरेक्शंस के अंतर्गत हम क्या समझते हैं, क्या जानते हैं, इसके बारे में आइए जानते हैं। तो आप ये देखिए, बालक का शारीरिक विकास एक निश्चित दिशा में होता है। शरीर के प्रत्येक अंग एक निश्चित दिशा में विकसित होते हैं। यदि एक नवजात शिशु के विकास को आप देखोगे तो पता चलेगा कि शिशु का सिर अन्य अंगों की अपेक्षा अधिक बड़ा और विकसित होता है। बालक करवट लेने से पहले अपने सिर को घुमाना सीखता है, वह अपनी आँखों को घुमाना सीख जाता है और अपनी माता को पहचान लेता है। सिर के बाद ही धड़ का विकास होता है, फिर हाथ का और सबसे बाद पैरों में का। यही कारण है कि बालक सबसे अंत में खड़ा होना और चलना सीखता है और यही विकास का क्रम जीवन पर्यंत चलता रहता है। तो आपने देखा कि विकास का क्रम एक निश्चित दिशा में होता है। पहले सिर का विकास होता है, फिर कंधों का होता है, फिर पेट और पीठ का होता है, मतलब धड़ का पहले होता है और जो इसके नीचे वाला पोर्शन है, जो आपके टांग वगैरह हैं, वो उनका बाद में होता है। इसके बाद तीसरा है लयात्मक विकास का नियम। लयात्मक से मतलब क्या है? प्रिंसिपल्स ऑफ रिदमिक डेवलपमेंट। यदि नवजात शिशु के शारीरिक विकास का अवलोकन करोगे तो पता चलता है कि इनका शारीरिक विकास एक लयबद्ध तरीके से होता है। जैसे जन्म से लेकर 2 वर्ष की अवस्था तक शिशु का बढ़वार और वजन में तीव्र गति से वृद्धि होती है। फिर 3 से 11 वर्ष की अवस्था में जब तक शिशु वयः संधि को प्राप्त नहीं करता है, तब तक उसके शारीरिक विकास की गति मंद हो जाती है। फिर 11 से 15 वर्ष की अवस्था में जब बालक किशोरावस्था को प्राप्त करता है तो पुनः वृद्धि और विकास की गति तीव्र हो जाती है और फिर 16 से 18 वर्ष की अवस्था में विकास की गति मंद हो जाती है। इस प्रकार से स्पष्ट ज्ञात होता है बालक के शारीरिक विकास में लयबद्धता पाई जाती है। तो आप ये देखोगे, 4 बिंदु को ध्यान रखो। गर्भावस्था में विकास सर्वाधिक होता है, सबसे तेज होता है। उसके बाद 0 से 2 वर्ष की अवस्था में विकास की गति तेज होती है। फिर 3 से 11 वर्ष की अवस्था में तेज होती है। फिर 11 से 15 वर्ष की अवस्था में तेज होती है
और बाद में फिर 11 से 15 की अवस्था में विकास की गति तीव्र होती है और 16 से 18 वर्ष की अवस्था में विकास की गति मंद हो जाती है। चौथा जो नियम है इसका है वह निश्चित अनुपात का नियम है। निश्चित अनुपात का नियम से समझते हैं आप क्या है निश्चित अनुपात का नियम, कि यदि हम एक सुंदर स्वस्थ युवा व्यक्ति के शरीर का अवलोकन करते हैं तो पाते हैं कि उसके सभी अंगों में जैसे नाक, आँख, कान, होठ, गला, कंधा, सिर, ललाट, हाथ, पैर, कमर, पेट, पीठ, अंगुलियाँ, इन सभी में एक निश्चित समानुपात है। तभी वह सुंदर शारीरिक सौष्ठव वाला व्यक्ति दिखाई देता है। हाथ और पैरों में भी एक निश्चित अनुपात रहता है। हथेलियों और अंगुलियों में भी एक निश्चित अनुपात दिखाई देता है। चेहरे की आकृति को देखोगे तो पता चलता है कि होंठ, दांत, गाल, नाक, कान, ठुड्डी, आँखें, भौहें, ललाट, इनमें भी एक निश्चित अनुपात है और तभी चेहरा सुंदर दिखता है। यदि इन अंगों में विकास एक ही समय पर एक ही गति से हो तो मानव का चेहरा जो आज हम देख रहे हैं वह नहीं दिखाई देगा, बल्कि व्यक्ति एक विचित्र प्राणी की तरह दिखेगा। ऐसा लगा है जैसे कि एलियन है, कहीं दूर दराज से आया हुआ है। उसका अगर जिस गति से बचपन में उसकी आँखें होती हैं, अगर वही उसी तरह की उसकी आँखें का विकास बाद में होता रहेगा तो उनकी आँख, एक बालक की आँख नहीं दिखेगा, बल्कि कैसा दिखेगा, आँख नहीं बल्कि नारियल का एक बॉल जैसा जितना बड़ा हो जाएगा। जिस गति से उसका सिर का विकास होता है, अगर वही गति विकास का बना रहे तो आप देखोगे कि 17-18 साल की अवस्था तक को प्राप्त करते करते उस बालक का सिर इतना बड़ा हो जाएगा कि वो घटोत्कच की तरह दिखने लगेगा। इसी प्रकार से उसकी होंठ, उसके नाक ऐसे दिखेंगे जैसे हाथी के सूंड हो गए हों। तो ये निश्चित अनुपात के नियम के अंतर्गत काम होता है कि दांतों को कितना बढ़ना है, होंठ को कितना बढ़ना है, कान को कितना बढ़ना है, नाक को कितना बढ़ना है ना, गाल कितना बढ़ेगा, आँख की भौहें कितनी बढ़ेंगी, पलकें कितनी बढ़ेंगी। तो परमात्मा ने सब का विकास निर्धारित समय पर छोटे छोटे भागों में करके रखा है और हमें इसकी जानकारी मिलते रहती है। उसके बाद नवजात शिशु के सिर और लंबाई और उसके समस्त शरीर की लंबाई का 25% होता है, अर्थात 1/4 होता है, जबकि परिपक्व अवस्था तक सिर एवं शरीर की लंबाई का अनुपात 1:8 हो जाता है। इसके बाद देखते हैं हम व्यक्तित्व का नियम, प्रिंसिपल्स ऑफ इंडिविजुअलिटी। प्रत्येक व्यक्ति का शारीरिक विकास भिन्न भिन्न प्रकार से, भिन्न भिन्न गति से, भिन्न भिन्न समय पर होता है। यहाँ तक कि एक ही माता के कोख से जन्मे 2 भाई बहनों के शारीरिक विकास में भी अंतर देखने को मिलता है। यह अंतर केवल लिंग भेद के कारण ही नहीं होता है, बल्कि अनेक कारक ऐसे हैं जो इसके लिए जिम्मेदार होते हैं। एक बालक का रंग गोरा होता है तो दूसरे का सांवला, एक लंबा होता है तो दूसरा नाटा है, एक मोटा होता है तो दूसरा दुबला पतला। इसलिए आप देखते हो जो भिन्नता दिखाई पड़ती है वह शारीरिक विकास में विभिन्नता के नियम के अंतर्गत ही ये विभिन्नताएं हमें देखने को मिलती हैं। इसके बाद देखते हैं सहसंबंध का नियम, प्रिंसिपल्स ऑफ कोरिलेशन। प्रिंसिपल्स ऑफ कोरिलेशन के अंतर्गत क्या देखते हैं कि शारीरिक विकास के अंतर्गत न केवल बाह्य या आंतरिक अंगों का विकास आता है, बल्कि इसमें विकास के अन्य क्षेत्र जैसे मानसिक, बौद्धिक, संज्ञानात्मक, खेल, सामाजिक, भाषा इत्यादि विकास से भी घनिष्ठ रूप से संबंधित होता है। आप जानते हैं कि जब बालक का शारीरिक विकास उत्तम रहता है तभी उसका मानसिक विकास भी अच्छा रहता है, और जो इस बालक का शारीरिक और मानसिक विकास अच्छा होगा उसका बौद्धिक विकास भी अच्छा होगा, उसका सामाजिक विकास भी अच्छा होगा, उसका खेल का विकास भी अच्छा होगा, उसकी सृजन शक्ति और कल्पना शक्ति का विकास भी अच्छा होगा। क्योंकि आप जानते हो कि स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन का निवास रहता है और स्वस्थ तन और स्वस्थ मन के बीच गहरा नाता रिश्ता रहता है। इसलिए जब शरीर स्वस्थ रहता है तभी मन प्रफुल्लित रहता है। ऐसा व्यक्ति सामाजिक और संवेगात्मक रूप से भी स्वस्थ रहता है। खुश मिजाज, हंसमुख, कर्मठ, योग्य और उद्यमी व्यक्ति को समाज पसंद करता है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति समाज को उन्नति एवं प्रगति के शिखर पर ले जाता है। इस कारण आप देखते हैं कि शारीरिक विकास में सहसंबंध का नियम भी पाया जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों,
आज मैंने आपको शारीरिक विकास के नियमों के बारे में चर्चा की है, जिसको आप फिंगर टिप्स में याद कर सकते हैं। पहला विकास है निश्चित शारीरिक चक्र का विकास, दूसरा है निश्चित दिशा का नियम, तीसरा है लयात्मक विकास का नियम, चौथा है निश्चित अनुपात का नियम, पांचवा है व्यक्तिकता का नियम और चौथा है सहसंबंध का नियम। इस प्रकार से आज हमने शारीरिक विकास के नियमों के बारे में चर्चा किया है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है, अच्छी लगती है, तो प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, ताकि दूसरे लोगों को भी इसका लाभ मिले। तब तक के लिए जाने की इजाज़त दें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, नमस्कार, फिर मिलेंगे।